दोस्तों, इमाम हुसैन के खेमों से अजान की आवाज़ बुलंद हुई। नवासे रसूल ने अपने तमाम साथियों अहले बैत के साथ नमाज फज्र अदा की। ये शोदाए करबला की आखिरी नमाज थी। वो सर जिन्हें थोड़ी देर के बाद राह खुदा में कट जाना था, खुशू और खुशू के साथ सजदा रेज थे। नमाज के बाद इमाम हुसैन ने सब्र और इस्तकामत की दुआ की। 10वीं मुहर्रम का खून आफताब नजर आया और हुसैनी फौज के 72 जानिसार 22,000 यजीदियों के साथ लड़ने को तैयार थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और एक एक करके इमाम हुसैन के जानिसार शहादत का जाम पीते रहते हैं। कभी हुर शहीद होते हैं, कभी कासिम शहीद होते हैं, कभी अली अकबर शहीद होते हैं, तो कभी अब्बास अलमदार शहीद होते हैं, तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। जब एक एक करके हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं, तो उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने खुद तलवार लेकर मैदान में जाने का फैसला किया। अब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का वक्त करीब आ गया था। जब आपने मैदान करबला में जाने का इरादा किया, तो जैनुल आबदीन ने अपनी बीमारी के बावजूद नेजा लिए हुए हज़रत इमाम हुसैन के सामने आ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, बाबा जान, मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं? अली अकबर भी शहीद हो गए हैं, कासिम भी चले गए हैं, तमाम अजीज अकारिब सब शहीद हो गए हैं। इन औरतों को कौन संभालेगा? इन बेबस औरतों को मदीना कौन लेकर जाएगा? तुम्हें जिंदा रहना है, शहीद नहीं होना, वरना मेरी नस्ल को, कुनबे को आगे कौन बढ़ाएगा? अब इमाम हुसैन अपने खेमे में आए, संदूक खोला, अपने तबरुकात में से अपने नानाजान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामा शरीफ सर पर बांधा, हजरत अमीर हमजा की अलपुश्त पर रखी, शेर खुदा की तलवार जुल्फिकार गले में लटकाई और जाफर तैयार का नेज़ा हाथ में लिया। अब अपनी जान राह खुदा में कुर्बान करने को तैयार हो गए। अपना आखिरी पैगाम देकर घोड़े पर सवार हो गए और मैदान करबला में भूखे प्यासे जा पहुंचे। यजीदियों के सामने पहाड़ की तरह खड़े हो गए और अपने फरमाया, लोगों, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो, उसी रसूल के नवासे को शहीद करना चाहते हो। हे यजीदियों, अल्लाह से डरो। तुमने मुझे खत भेजकर बुलाया, फिर तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया। यजीद की बेअत तो मैं हरगिज ना करूं। मैं बातिल के सामने सर नहीं झुका सकता। जो भी तुम्हारा इरादा हो पूरा करो। जैसे भी मेरे मुकाबले भेजना चाहते हो भेजो। बड़े बड़े पहलवान जो इमाम हुसैन के लिए तैयार थे, उनमें से इब्ने साद ने तकमीम बिन कहवा को जंग करने भेजा। वह मुल्क शाम का बहादुर लड़का था। वह जैसे ही आया, उसने हमला करना चाहा। उसका हाथ उठा ही था, इमाम हुसैन के एक वार से सर तन से जुदा हो गया। यजीद आगे बढ़ा, इमाम हुसैन के मुकाबले में बहादुरी का जौहर दिखाकर यजीदियों की जमात में अपनी शाबाशी हासिल करना चाह रहा था। आपके सामने वो कहने लगा, मेरी बहादुरी का चर्चा इराक से लेकर मिस्र तक है। बड़े बड़े बहादुर को पलक झपकते ही मार देता हूँ। उसने एक तलवार का वार करना चाहा, मेरे इमाम ने उसे काट दिया। इब्ने साद ने अपने बड़े बेटे को इशारा किया। इमाम हुसैन के एक ही वार से वो जहन्नम पहुंच गया। इब्ने साद खुद घोड़ा दौड़ाकर इमाम हुसैन के सामने आया और नेजा से हमला किया। इमाम ने उसके नेजों को हवा में उड़ा दिया। फिर वह कहने लगा, हुसैन, मैं ऐसी तलवार चलाता हूँ, पहाड़ पर मारो तो पहाड़ सुरमा बन जाए। उसने इमाम पर वार किया, बदले में खुद को कटवा दिया। इस तरह शाम और इराक के बड़े बड़े वो बहादुर जहन्नम पहुंच गए। इमाम हुसैन ने करबला की जमी को यजीदियों के खून से लाल कर दिया। यजीदी फौज में हलचल मच गई कि इस तरह से करते रहे तो कोई नहीं बचेगा, लिहाजा एक साथ हमला करो। हजारों लोगों ने एक साथ हमला किया। हजारों तलवारें नेज़े एक साथ चल रहे थे, फिर भी सब पर हजरत इमाम हुसैन भारी थे। अब आपके ऊपर तीरों की बारिश हुई। घोड़ा जख्मी हो गया। एक नेज़ा ऐसा आया जो आपके शरीर पर पार हो गया। एक जहर से सना तीर आपके उस पेशानी पर लगा जिससे हजारों बार इमाम हुसैन की पेशानी को प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे।
आप घोड़े से नीचे आ गए, शिमर आपके सीने पर आ बैठा। कौन है तू? जब इमाम ने पूछा तो उसने कहा मैं शिमर हूँ। इमाम ने कहा तेरा सीना बता। जब उसने सीना बताया, पहले इमाम हुसैन ने सीना देखा तो सीने के बीचों बीच एक सफ़ेद दाग था। आपने कहा नाना जान, आपने सही फरमाया था कि तुम्हारे कातिल शिमर होगा जिसके सीने पर एक सफ़ेद दाग होगा। आपने कहा मुझे नमाज अदा करने दो। जैसे आप सजदे में जाते हैं आप पर वार होता है और आप इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का। प्यारे दोस्तों, जब भी हम करबला का वाक़या सुनते हैं तो हमारी रूह काँप उठती है, हमारा शरीर कप कपाने लगता है। प्यारे दोस्तों, करबला का वो सहरा, वो तपती हुई जमी जिस पर भूखे प्यासे इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के परिवार वालों ने किस तरह से अल्लाह के इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में या अली या हुसैन या हसन आप ज़रूर लिख दीजिएगा। क्या पता इनके अहले बैत के वसीले से हमारी मगफिरत हो जाए, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाए, हमारे तमाम बिगड़े काम बन जाएं।